जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, प्रेसिडेंट मेयर को शूट करता है। अब आगे मेयर बच जाता है और कहता है, हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं और तुम एक हॉली फ्रूट के टुकड़े के लिए मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें तो हॉली फ्रूट के बारे में पता भी नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। प्रेसिडेंट कहता है, यहाँ बात लॉयल्टी की है। हम तीनों ने वादा किया था कि अगर हमें एक हॉली फ्रूट भी मिलता है तो हम तीनों उसे बराबर बांटेंगे। मेयर बताता है, मुझे कोई हॉली फ्रूट नहीं मिला और वो झूठ बोलता है और कहता है, मैं हॉली फ्रूट का करता भी क्या, मैं तो वो तुम्हारे लिए लेने गया था। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो मार दो मुझे। प्रेसिडेंट कहता है, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें पता था मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। मुझे अभी गारंटी दो मेरे बेटे की लाइफ की कि उसको मेरी जैसी बीमारी ना हो। मेयर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और वेंगशुआन के पास सोंगजी क्वीन आई होती है अपना काम निकलवाने के लिए और उससे कहती है, मैं एक कंपनी खोल रही हूँ, मुझे तुम्हारा अप्रूवल चाहिए। और वेंगशुआन उसके झांसे में आ जाता है और उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब सोंगजी क्वीन वेंगशुआन की ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिला देती है। अब ड्रिंक करने के बाद वो उससे कहती है, युन मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, और वो मान भी जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यूहो युन को बताती है कि जहाँ से हमारी मेडिसिन की सप्लाई आती है वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। युन पूछती है, यहाँ से बाहर के एरिया पर पूछो, वहाँ से हमारे अच्छे रिलेशन है। यूहो बताती है कि किसी एक पर्सन ने वहाँ से सारी दवाइयाँ खरीद ली। अब बाहर से आवाजें आ रही होती है और वो दोनों बाहर जाकर देखती है, वहाँ पर सोंगजी क्वीन अपनी ट्रेडिंग कंपनी की ओपनिंग कर रही थी। और दा हुआंग आकर कहता है कि ये लोग इसे 1 या 2 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनके पास जापानीज लोगों का साथ भी है। युन कहती है, तो क्या हुआ, जापानी इनका साथ दे रहे हैं, ये चाइनीज की जगह है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब युन और यूहो दोनों वेंगशुआन के पास जाती है और कहती है, तो तुम हो जिसने ट्रेड कंपनी को अप्रूव्ड किया है दवाइयों का बिजनेस संभालने के लिए। वेंगशुआन हाँ कहता है। वो कहती है, तो क्या तुम्हें नहीं पता, उन्होंने सारी दवाइयों को हाई प्राइस में खरीद लिया है और पूरे शहर में इस्तेमाल करने को कोई दवाई नहीं है, लोग इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। वो कहता है, ये प्रॉपर बिजनेस कंपटीशन है। युन कहती है, इस बिजनेस की बॉस सोंगजी क्वीन पहले से ही जापानियों की मदद पर निर्भर है, तुम फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो। वो कहता है, आखिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मदद क्यों ना करूं। यूहो वेंगशुआन से कहती है, तो तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड है, कांग्रेचुलेशन। वो कहता है, मुझे तुम्हारी कांग्रेचुलेशन की जरूरत नहीं, तुम सोच रही हो कि मैं अपने लिए एक लड़की भी नहीं ढूंढ सकता। वो कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था, आई विश कि तुम दोनों खुश रहो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। युन उसे रोकती है और कहती है, गुस्सा मत हो। वो कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी वेंगशुआन वो नहीं जिसे मैं पसंद करती हूँ। युन कहती है, शिन शायद वापस नहीं आएगा। यूहो कहती है, वो आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कब लौटेगा, मैं उसका इंतजार करूंगी। अब कुछ ठरकी लड़के आकर उन्हें परेशान करते हैं और युन उन्हें फाइट करके भगा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है, युन अपने डैड के पास आती है और डैड उससे कहते हैं, तुम सही टाइम पर आई हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती है, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। उसकी मॉम वहीं पर कान लगाकर सुन रही होती है। युन डैड से 1 लाख समथिंग सिल्वर कॉइन्स मांगती है। मॉम शॉक्ड होकर कहते, तुम्हारी बेटी की कुछ ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं हो रही। डैड पूछते हैं, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। वो बताती है, ट्रेड कंपनी हमारी सिटी की सभी मेडिसिन को खरीद रही है, मुझे उनसे लड़ना होगा। डैड कहते हैं, तुम जीत पाओगी। वो कहती है, अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो वो हमारे और बिजनेस पर भी अपना अधिकार संभालेंगे, और अगर उसके बाद हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बहुत देर हो जाएगी। डैड उसकी बात मान जाते हैं और युन को अपने साथ ले जाते हैं। अब युन का भाई छुपकर कुछ बुक्स ढूंढ रहा होता है और उसे उनके आने की आवाज आती है, तो वो छुप जाता है और डैड और युन उस रूम में बातें करते हैं जिसे वो छुपकर सुन लेता है। डैड युन से पूछते हैं, शिन कौन है। अब वो बताते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ उस धुंधले जंगल में गया था हॉली फ्रूट ढूंढने, लेकिन वहाँ हमें कुछ अजीब लोगों का सामना करना पड़ा और उनमें से एक शिन की टीचर कॉन्ग चैन थी। तुम्हें जरूर उसके बारे में पता है, जल्दी मुझे बताओ, शिन आखिर है कौन। अब युन उन्हें सब बता देती है और कहती है, जब उसे पता चला शेंगवान ने आप लोगों को शैनमू कबीले में ले जाने के लिए स्कैम किया है तो वो आपकी मदद के लिए वापस वहाँ चला गया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ से वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डैड कहते हैं, तो शेंगवान उस हॉली फ्रूट से अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया। अब युन ये बात किसी को ना बताने के लिए कहती है और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब युन का भाई उन दोनों के जाने के बाद बाहर निकलता है और मॉम छुपकर उसे देख लेती है और रोककर उससे कहती है, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, तुम यहाँ छुपकर कर
क्या रहे थे। वो कहता है मैं तो पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रहा था। वो कहती है लाओ दिखाओ मुझे, और उसे देखकर कहती है छी छी छी, ये तुम कैसी बुक पढ़ रहे हो, और उसे मारने लगती है। वो कहता है मैंने नहीं पढ़ी, मैं पढ़ता तो उससे पहले वो लोग आ गए, सच में मुझे कुछ नहीं पता इसमें लिखा क्या है। मॉम कहती है ओह तो तुमने अपने डैड की बातें सुनी, क्या बातें कर रहे थे। वो कहता है मैंने सब सुना लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैंने बताया तो मुसीबत हो जाएगी। वो कहती है मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगे कहीं वो प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात तो नहीं कर रहे थे। वो कहता है नहीं, और मॉम को सब बता देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, शिन के रूल तोड़ने पर उसे क्या सजा दी जाएगी ये बातें सभी कर रहे होते हैं। शिन के डैड जो कि कबीले के मुखिया है वो कहते हैं इसने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, आप सभी लोग मिलकर बता सकते हैं इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है शिन ने भले ही रूल्स तोड़े हैं लेकिन कबीले और हॉली फ्रूट की भलाई के लिए। आपने देखा होगा उसने कबीले के कुछ लोगों को और हॉली फ्रूट को कैसे बचाया था। अगर आप उसे कठोर दंड देंगे तो वो भी ठीक नहीं, तो शिन को 1000 टाइम कबीले के रूल्स लिखने को कहा जाता है और कहते हैं शिहू ने शिन बनकर कबीले के लोगों से झूठ बोला, हम इसे नहीं भूल सकते। शिन कहता है मैंने इसे फोर्स किया था मेरी जगह रूप बदल कर रहने को, इसमें इसकी गलती नहीं। लेकिन शिहू कहता है मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे आपकी सजा मंजूर है। शिन अपने डैड से कहता है ये सच छुपा रहा है, प्लीज आप इसे सजा मत दीजिए, लेकिन वो उसे सजा दे देते हैं। अब वहाँ खड़ा आदमी कबीले के मुखिया से कहता है शिन अब वापस आ गया है तो क्या अब मेरी बेटी यू यिंग की शादी शिन से होगी। शिन कहता है हॉली फ्रूट अभी ठीक नहीं है, मेरा अभी शादी पर विचार करने का मन नहीं, लेकिन डैड उसकी शादी के लिए डेट फिक्स करने को कह देते हैं। और अब शिन एक ट्री के पास जाकर उससे पूछता है यून अभी क्या कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, यिन क्यूट पौधे को बताती है कल मैं सोंगजी क्वीन के खिलाफ जाऊंगी, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यूट पौधा कहती है तुम्हें कुछ पैसों के लिए शिन को धोखा दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब शिन को दिखाते हैं जो ट्री से कहता है तुमने यून को नहीं बताया क्या मैं उसकी सारी बातें सुन सकता हूँ। अब यून को दिखाया जाता है जो कहती है मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने अपने डैड को इसलिए बताया क्योंकि वो ऑलरेडी शेनमो कबीले के बारे में जान चुके थे और मैं चाहती थी कि वो शेंगवान से बचकर रहे। क्यूट पौधा कहती है अगर तुम नहीं होती ना मैं पहले ही शिन को ढूंढने चली गई होती। यून कहती है मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, अगर वो मेरे साथ होता तो मेरी मदद करता और अब इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल देता, मैं उसे मिस कर रही हूँ। शिन ये सब सुन रहा होता है। अब क्यूट पौधा यून को खुश करने की कोशिश करती है और कहती है ठीक है सैड मत हो, तुम्हारे पास मैं हूँ ना तुम्हें कंपनी देने को। यून कहती है तुम बेस्ट हो, आई लाइक यू। पौधा पूछती है क्या तुम शिन को पसंद करती हो। वो कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। पौधा पूछती है तुम्हें वो क्यों पसंद है। यून बताती है मुझे पसंद है जब वो डेंजरस सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत रहता है और प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्व कर देता है। अब वो कहती है लेकिन अब क्या फायदा, वो वापस नहीं आने वाला। शिन ये सब सुन रहा होता है कि तभी यूए यिंग वहाँ आ जाती है। शिन को पर्स दिखाकर कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें ये कैसा लगा। शिन कहता है मैं इस तरह की चीजें अपने पास नहीं रखता। वो शिन से कहती है तो बता तुम्हें क्या पसंद है, मैं बना दूंगी। शिन उसका हाथ हटाकर कहता है मुझे कुछ भी नहीं पसंद। वो कहती है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। शिन कहता है मैं हमेशा से ही ऐसा था, और हाँ जो आदमी तुम्हारा साथ पसंद करता है वो मैं नहीं शिहू था। वो कहती है उसका नाम मेरे सामने मत लो, वो झूठा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। शिन पूछता है क्या उसने तुम्हें कभी परेशान किया। अब वो उसके साथ के पलों को सोचती है। अब शिन कहता है तुम्हें केयरफुली ये सोचना चाहिए कि तुम सच में प्यार करती किससे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूए यिंग सोचती है मैं जिससे प्यार करती हूँ क्या वो शिहू है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब शिहू को दिखाया जाता है जो अपनी पनिशमेंट करके थका हुआ था और उसको चोट भी लगी हुई थी। यूए यिंग उसे देख लेती है और दूर से उसके पास दवाई फेंक कर भाग जाती है। शिहू उसे ढूंढता है, तभी शिन आकर बताता है यूए यिंग चली गई है। वो कहता है मैंने देखा वो तुम्हारी चिंता करती है, वैसे क्या सच में तुम्हें वो पसंद है। शिहू कुछ जवाब नहीं देता। शिन कहता है हमारी लाइफ बहुत कड़वी और छोटी है, चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, बाद में पछतावा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, यून कुछ स्टोर्स को खरीद लेती है और कहती है अगर सोंगजी क्वीन बिजनेस पर अपना एकाधिकार करना चाहती है तो मैं जानबूझकर उसके साइड में अपना बिजनेस खोलूंगी। और वो दाहुआंग से कहती है उस पर नजर रखने को, वो जो बेचेगी हम भी वही बेचेंगे कम प्राइस में। अब यून मेडिसिन से रिलेटेड कॉल पर बात कर रही होती है कि आपके पास जितनी भी मेडिसिन है मुझे चाहिए, और अगर कोई उन्हें ऊंचे दाम में खरीदता है तो याद रखना मैं उससे भी ज्यादा दाम में खरीदूंगी। यून यूहो को बताती है कि मैंने बड़े शहरों से मेडिसिन मंगा ली है, अब फर्क नहीं पड़ता सोंगजी क्वीन के पास कितनी मेडिसिन है, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। यूहो कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेडिसिन को हमारे शहर में लाने
के लिए अप्रूवल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और अप्रूवल डॉक्यूमेंट का चार्ज वेंगशुआन के हाथ में है। क्या वो तुम्हारी मदद करेगा? यून कहती है हम इतने साल से दोस्त है, सिर्फ मैंने उसको थोड़ा सा डांटा तो क्या वो इस वजह से मेरी मदद नहीं करेगा? अब सीन शिफ्ट होता है। यून वेंगशुआन से लड़ रही होती है और कहती है मैंने तुम्हें सब अच्छे से बता दिया है, फिर भी तुम मुझे अप्रूवल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उस सोंगजी क्वीन को इतना पसंद करते हो क्या? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।